वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशम् हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्रोह पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्रोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 17वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो श्री भगवान उवाच के अंतर्गत है। श्री भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सांख्य योग बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं 17वें श्लोक में? वो इस प्रकार है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। मैं सभी श्रोता लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इसका एक उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है वो है तत्कालीन उद्देश्य, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल। और दूसरा उद्देश्य है बहुउद्देश्य, जिसको बोलते हैं कि मतलब काफी दिनों बाद जिसका और हमेशा हमेशा के लिए जैसा रहेगा, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि अर्जुन को जो विषाद हुआ है और जब ये कन्वर्सेशन खत्म हो तो अर्जुन का विषाद खत्म हो जाए। तो कोई चीज अगर शॉर्ट टर्म गोल में सक्सेसफुल रहती है तो वो लॉन्ग टर्म गोल में भी उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी। मतलब लोक कल्याण के लिए जो ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से गीता बोली है, वो लोक कल्याण भी वैसे ही करेगी जैसा उस समय अर्जुन का कल्याण हुआ और अर्जुन की बुद्धि बदल गई थी। तो इसमें एक चीज मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने कदम बढ़ाए रथ में बैठकर, और जब उन्होंने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख दीजिए, उस समय से लेकर अर्जुन का जब तक कन्वर्सेशन हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी हुआ उसी दिन, वो जो 2-3 घंटे का समय है वो बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही पवित्र है, क्योंकि उसी 2-3 घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से गीता जैसे परम ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन को विषाद से मुक्त किया और अर्जुन अपने कर्म पथ पर अग्रसर हुए, आगे बढ़े। तो शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जन कल्याण। तो भगवान ने ये जो श्रीमद् भगवद गीता कही है, जन कल्याण की भावना से ही कही है कि इसका, जैसे संजय जी हैं, संजय जी सुन के तुरंत बता रहे हैं, वैसे ही वेद व्यास जी ने भी इसकी रचना की है और अर्जुन को जैसे जैसे भगवान बोलना है वैसे संजय भी धृतराष्ट्र को बताते जा रहे हैं। तो और भी जो श्रोतागण है इसके ज्ञान का फायदा भविष्य के समय में लेंगे, जैसे हम लोग आज के समय में ले रहे हैं। तो भगवान का ये गीता कहने का कुरुक्षेत्र के मैदान में
ये लॉन्ग टर्म गोल था। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इसको, तो हमको और क्लैरिटी आ जाएगी कि भगवान ने इसको सामान्य जनमानस के लिए क्यों उपलब्ध कराया और क्यों ये जरूरी है। तो अभी तो हम लोगों को, जब मैं अर्जुन विषाद योग आपको बता रहा था, तो मैं यही बता रहा था कि अर्जुन विषाद योग में अर्जुन के साथ जो जो हो रहा है, एक मानव के साथ ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब ये होता है, तो मानव को भी, जो मनुष्य है उसको भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमको भी हमारे विषाद से मुक्ति मिले। तो जो इसके पहले जब से भगवान उवाच स्टार्ट हुआ, श्री भगवान उवाच, तब से भगवान ने सांख्य के बारे में 11वें श्लोक से ही सांख्य के बारे में बताना चालू किया। और उन्होंने बताया कि हर एक काल में अर्जुन तुम भी थे, हर एक काल में मैं भी था, हर एक काल में तुम भी रहोगे, हर एक काल में मैं भी रहूँगा। उसके बाद बताया कि जैसे हमारा शरीर बचपन से लेके बूढ़ा होता है और फिर बूढ़ा होके फिर चला जाता है, वैसे ही जैसे शरीर की अवस्था चेंज हो रही है, वैसे ही हमारे आत्मा की अवस्था निरंतर चेंज होती रहती है और आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। और भगवान ने यह भी बताया कि जैसे जो हमारे इंद्रिय हैं उनको ऐसे ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात लगता है, आत्मा को ऐसे ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात कुछ नहीं लगता है, आत्मा इन सब चीज़ों से मुक्त है। फिर भगवान ने बताया कि अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको कैसा स्वभाव होना चाहिए, आपको धीर और गंभीर होना चाहिए, और आप इन सब चीज़ों से समझ जाइए कि आप जो इंद्रिय के विषय हैं उनसे आप मुक्त हैं। तो भगवान ने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया कि अगर तुम मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला, अब ये सोचिए भगवान ये सब चीज़ें लगातार एक प्रवाह में बोलते चल रहे हैं और अर्जुन उनको एक ही प्रवाह में सुनते चल रहे हैं, और अर्जुन को इन चीज़ों को समझना भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते जा रहे हैं और अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा तो अर्जुन उनको टोकेंगे, नहीं। अर्जुन को जहाँ पे समझ में नहीं आएगा अर्जुन वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे भगवान से और भगवान फिर उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं क्लैरिटी लाऊंगा आपको कि जब भी अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा भगवान आपने ऐसा कहा तो इसको प्रूव करिए, प्रूफ दीजिए। अर्जुन के मन में क्या होता है कि भगवान जब भी कुछ बताते हैं तो अर्जुन के मन में वो ज्ञान की तरह बैठते जाता है, क्योंकि अभी अर्जुन और भगवान के बीच में कैसा संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है। शिष्य को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो क्लैरिटी मांगेगा, वो तर्क और कुतर्क नहीं करता है कि ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो भगवान अपनी बात ही कभी नहीं कह पाते। अगर अर्जुन हर एक चीज पे तर्क और कुतर्क करते तो अर्जुन ने पहले भगवान को सरेंडर किया कि भगवान शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे अपनी शरण में लेके शिक्षा दीजिए। तो भगवान गुरु के पोजीशन पे जाके अब अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। तो लगातार एक प्रवाह में बहुत ही गूढ़ रहस्य अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़ के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अर्जुन को ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मैं भगवान से इस पे तर्क और वितर्क करूं और वो चीज़। अर्जुन को कहीं कंफ्यूजन आएगा तो अर्जुन उस पर क्वेश्चन बिल्टअप करते हैं, भगवान अगर ऐसा आपने बोला है तो अब आगे भी बताइए। तो अर्जुन का जो विचारधारा है, अर्जुन की जो विचारधारा बड़ी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने की है। किसी चीज को तर्क कुतर्क वितर्क करके टांग खींचने वाली नहीं है कि हाँ अब ये कैसे तो वो कैसे, ऐसे नहीं। तो भगवान भी इरिटेट हो जाते, भगवान बोलते क्या अर्जुन मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, तुम किधर जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो भगवान एक प्रवाह में नहीं बोलते। यहाँ पे देखिए अर्जुन उवाच था तो अर्जुन के प्रवाह थे, अर्जुन अपनी अपनी चीजों को बता रहे हैं। अब श्री भगवान उवाच चल रहा है तो भगवान अपने प्रवाह में अर्जुन को बताते जा रहे हैं कि क्या है कैसे है। और भगवान अर्जुन को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्जुन के अंदर जो योग्यता है वो श्रेष्ठ धनुर्धारी की योग्यता है। अर्जुन कोई सन्यासी या कोई साधु या कोई महात्मा ऐसा नहीं है कि जो हमेशा तत्व का विचार करता है, तत्व के बारे में खोजता है और हमेशा ये प्रश्न पूछता रहता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो भगवान ने 16वें श्लोक में जो कहा है वो कहा है तत्व और तत्वदर्शी, इन लोगों का बात कहा है। तो मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया शब्द तत्वम के ऊपर।
तो तत्त्वम शब्द जो है संस्कृत का, इसका एक संधि विच्छेद है, वो है तत् धन त्वम, तत् प्लस त्वम। अगर तत् प्लस त्वम करेंगे तो वर्ड बनता है तत्त्वम। इसका मतलब ये होता है कि तुम जो हो। तत्त्वम मतलब तुम जो हो। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में एक वर्ड आता है THOU, दो आर दैट, मतलब तुम जो हो। तत्त्वम मतलब तुम जो हो। तो मेरे पिताजी थे तो हमेशा हम लोगों को पूछते रहते थे, और पूछना मतलब नहीं, वो बताते रहते थे हम लोगों को कि ये जो अंदर से टर टर मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ। एक दिन यही टर टर बोलना बंद हो जाएगा तो फिर मैं नहीं रहूँगा। तो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है ये, कि हमारे अंदर एक चीज़ तो क्लियर कर दिया भगवान ने कि ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो मेरा बचपन से लेके जब से मैं पैदा हुआ और बुजुर्ग होने तक, बूढ़ा होने तक, ये शरीर तो निरंतर बदल रहा है। आत्मा तो वही है। तो ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। तो मैं अब क्या हूँ? मैं इस शरीर में जो टर टर बोल रहा है, जो आवाज निकाल रहा है, जिसके माध्यम से आवाज निकालने की प्रेरणा आ रही है, मैं वो हूँ। अर्थात मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। तो भगवान 17वें श्लोक में इस पे फर्दर क्लैरिटी डालते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? येन सर्वमिदं ततम, कि ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, इसमें जो कुछ भी है तत्व के रूप में। जैसे अगर एक पेड़ पौधा देख रहे हो और हिल रहा है, तो उसमें तत्व के रूप में जो है, एक आदमी देख रहे हो, अगर वो बोल रहा है तो वो आदमी का शरीर तो है ही, लेकिन वो जो अंदर से बोल रहा है उसमें तत्व के रूप में। ये न सर्वमिदं ततम, मतलब इन सब चीजों में जो तुमको दिखता है, इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे हुआ कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी तुमको दिख रहा है, तो वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पहला चीज है जड़, दूसरी चीज है चेतना। जो चेतना है, जिसको 16वें में मैंने सत बोला कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, मतलब असत का तो कोई स्थान ही नहीं है, और असत का तो कोई सत्ता नहीं है, और सत का कोई अभाव नहीं है। तो भगवान इसको फर्दर क्लैरिफाई कैसे कर रहे हैं कि जो भी तुमको ये दृश्य वर्ग दिख रहा है, तुमको भीष्म पितामह दिख रहे हैं, तुमको द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, तुमको मैं दिख रहा हूं, या जो भी तुमको ये दिख रहा है, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन, उसमें एक जड़ है, दूसरा उसमें एक चेतना है। जड़ और चेतना का कॉम्बिनेशन है। तो जो जड़ है वो तो नश्वर है, और जो चेतना है उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। मतलब भीष्म पितामह जो दिख रहे हैं, भीष्म पितामह जो ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह नहीं है, वो उनकी चेतना है। भीष्म पितामह का जो शरीर है वो जड़ है। तो भगवान कह रहे हैं कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। सर्वम इदम, सर्वम इदम मतलब सर्वम मतलब सब कुछ, इदम मतलब जो भी तुम्हारी इंद्रियां जिन चीजों को भी अपने से समझ पा रही है। अब इंद्रियों का भी एक लिमिटेशन है। इंद्रियां क्या है? आंख है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, त्वचा है। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये आत्मा को नहीं समझ सकती हैं। ये भौतिक समझ को जानने के लिए भगवान ने हमको दिया है। आंख जो हमारी भगवान ने दी है, वो हमको भौतिक जगत देखने के लिए दी है। उस आंख की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भगवान को देख सके, भगवान के दिव्य रूप को देख सके। अगर भगवान आते हैं, हमारी मदद करते हैं, किस रूप में मदद करके चले जाते हैं, तो वो तो जरूर हमने देखा होगा। हमारे माता पिता है, उनको भी भगवान स्वरूप बुलाता है, उनको तो हमने देखा ही है। लेकिन
जो भगवान दिव्य आत्मा है उनको हमारी ये आंखें नहीं देख सकती हैं। ऐसे ही हमारे पास जो बोलने की क्षमता है, जो सुनने की क्षमता है, वो सारी क्षमताएं जो है इस भौतिक वर्ल्ड के लिए है। तो इस भौतिक वर्ल्ड में जो सांख्य योग है या हम सांख्य दर्शन का बात करें तो वो भी जड़ और चेतन की ही बात करती है। तो जो जड़ है वो नश्वर है, जो चेतना है वो नश्वर नहीं है। तो भगवान ये बोलते हैं, पहले 16वें श्लोक में भगवान ने तत्व और तत्वदर्शी की बात की। तत्व मतलब भगवान ने बोला कि सबके अंदर जो चेतना है वही तत्व है, जिसको तत्वज्ञानी लोग जानते हैं। तो जो भी तुम ये दृश्य वर्ग जितना भी देख रहे हो, ये जितना भी जगत तुम देख रहे हो, इसमें जो तत्व वर्ग है वो अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी तो उसको जान, येन सर्वमिदं ततम, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इसका सरल शब्दों में एग्जाम्पल ये दूंगा, जब एक आदमी की आत्मा उसके शरीर को छोड़ के निकल जाती है तो बचता जो है वो आदमी का शरीर बचता है, वो आदमी नहीं बचता है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर एक आदमी है जो टर टर बोल रहा है, बात कर रहा है, उस आदमी की आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया, तो अब वो क्या बचा? उस आदमी का जड़ बचा, उस आदमी का जड़त्व जो था, जो इसके अंदर चेतना नहीं है, वो बची। तो क्या बचा उस आदमी में? उस आदमी का शरीर बचा, जो वो आदमी नहीं है। वो आदमी अब कहाँ गया? मुक्त हो गया आत्मा के साथ साथ। तो क्या चीज शरीर से मुक्त हुआ? वो आत्मा मुक्त हुई। भगवान ने उसी को सत कहा है, उसी तत्व को भगवान ने सत कहा है। उसी सत को 17वें श्लोक में भगवान अविनाशी कहते हैं कि इसका कभी विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अब मेरा एक ही प्रश्न है, आप लोग सोचिए कि अगर ये अविनाशी सत नहीं रहता तो ये जगत रहता? बिल्कुल नहीं रहता। ये जगत तभी तक है जब तक वो अविनाशी है। वो अविनाशी कैसे है? हर एक जड़ के अंदर चेतना स्वरूप में है। अगर उसको आप एनर्जी बोलते हैं, अगर आप उसको दिव्य आत्मा बोलते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन वही एक डिफ्रेंशिएटर है, एक जड़ में एक चेतन में। हमारा शरीर तो ऐसे ही शरीर है, हमारी आत्मा अगर इसमें से निकल जाएगी तो केवल और केवल हमारा शरीर बचेगा। तो जो डिफ्रेंशिएटर है हमारा शरीर और हमारे शरीर से आत्मा निकलने के बीच तक, वही जो आत्मा है वही अविनाशी है, बाकी हमारा शरीर तो नश्वर है। ऐसे ही इस संपूर्ण चराचर जगत में येन सर्वमिदं ततम, सर्वम इदम, इंद्रियों से ज्ञात हुए जितने भी चराचर जगत को हम लोग समझ सकते हैं। हमारी इंद्रियां जितना दूर तक देख सकती हैं, हमारे कान जो चीज सुन सकते हैं, हाथ जो चीज स्पर्श कर सकते हैं, वो ये सारा जगत है। और इस जगत में जो चेतना है वही अविनाशी है, बाकी जो जगत है वो जड़ है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लोग बोलते हैं कि घर तब तक ही घर रहता है जब तक उसमें कोई रहता हो। अगर उसमें कोई रहता नहीं है तो वो तो दरवाजा, फर्नीचर और दीवारों से बंद एक कमरा ही है। लेकिन उसमें अगर रहने के लिए आदमी चले जाए तो वो घर बन जाता है, नहीं तो वो घर क्या होता है? बंद कमरों का एक ऐसे ही निर्जीव सा पड़ा रहता है। जब उस घर में आदमी लोग रहने लगते हैं तो वो सजीव हो जाता है, जागृत हो जाता है। ऐसे ही हम लोग का जो शरीर है वो तो ऐसे ही मिट्टी का एक पुतला भी, जो जैसे कपड़ों के दुकान में एक पुतला रखा रहता है ना आदमी का बना के, वो भी तो एक पुतला है। ऐसे ही हमारा शरीर भी जो है पंच तत्वों से मिला हुआ एक पुतला है। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो टर्र टर्र की आवाज आ रही है, जो हमारे मुख से निकल रहा है, जो भी एनर्जी ये फॉर्म जनरेट हो रही है, जो भी हमारे शरीर का संचालन कर रहा है, वही डिफ्रेंशिएटर है, वही सत है, वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है,
या हम जिस रूप में भी उसको समझना चाहें। तो भगवान ने 17वें श्लोक में 16वें श्लोक के ऊपर और बिल्टअप किया है और बताया है कि हे अर्जुन, अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जो भी हम देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, जितनी भी चीजों की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सब तो हमारी इंद्रियां ही है। मन को भी हम षष्ठ इंद्री, छठी इंद्री हम मन को ही बोलते हैं। हमारा मन जितने चीजों को सोच सकता है, जितने चीजों को देख सकता है, उन चीजों के अंदर की जो चेतना है, जो तत्व है, वही अविनाशी है। अगर उसको माइनस कर देंगे तो बाकी सब नश्वर है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और उस अविनाशी को मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो मरता कौन है? जड़। जो शरीर है वो खत्म हो जाता है, जो शरीर है वो परिवर्तित हो जाता है, वो अविनाशी एज इट इज रहता है। वो एक चेतना के स्वरूप में आज इस शरीर में है, कहीं कल और किसी शरीर में रहेगा, अगले बार किसी और शरीर में रहेगा। ऐसे ऐसे भगवान आत्मा जो है, भगवान जो है आत्मा को शरीर 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 चेंज करवा रहे हैं। तो नश्वर क्या बच रहा है बाद में? शरीर शरीर शरीर। जितनी बार आत्मा उसको चेंज करती है वो क्या होता है? नश्वर हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि आत्मा नाश रहित है, या जो हमारे अंदर एनर्जी है जिसको हम लाइफ एनर्जी बोलते हैं, वो नाश रहित है, उसको कोई भी मार नहीं सकता है। तो इस ज्ञान को कौन जानता है? ये तत्व को कौन जानता है? तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं। तो भगवान ने इसके ऊपर बिल्टअप और ये कर दिया है कि जितना दृश्य जगत व्याप्त है वो सब का सब जड़ है। उसमें अगर कुछ चेतना है जो दृश्य वर्ग को व्याप्त होने पे हमको दर्शाता है, तो वही जो चेतना है, वही चेतना अविनाशी है, वही आत्मा अविनाशी है। भगवान ने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जुन को दिया है, और अर्जुन को ये ज्ञान दे के अगले ही श्लोक में भगवान फिर बोलेंगे कि अर्जुन, अब ये ज्ञान अगर सफिशिएंट है तो युद्ध करो। तो अगले श्लोक में हम फिर देखेंगे कि भगवान और क्या ज्ञान की बात अर्जुन को बताते हैं, और अर्जुन के ऊपर उस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है। हमको हमेशा यही याद रखना है कि भगवान अभी गुरु है, अर्जुन अभी शिष्य है। भगवान जो जो बता रहे हैं, अर्जुन उसको सब ज्ञान को संजोते जा रहे हैं। फिर अर्जुन अपने प्रश्नों को पूछेंगे। अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से ही भगवान ने जो गीता का और प्रवाह दिया है, उससे क्या है, हम लोगों को भी ज्ञान मिलता है। बीच बीच में भगवान अर्जुन को ये रिमाइंड कराते हुए चलते हैं कि ये सब मैं चीजें बता रहा हूं तुमको कि तुम युद्ध करो, मतलब कि तुम अपने कर्म पथ पर वापस आ जाओ। तो यही है गीता का सार बोलूं या गीता का, अभी तो बहुत सारे श्लोक बोलना है तो गीता का सार नहीं बोल सकता हूं, लेकिन गीता का तत्व तो यही है कि अपने कर्म पथ पर रहिए, अपने कर्म पथ से विमुख मत होइए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी न किसी एक पर्पज के लिए आए हुए हैं। पर्पजलेस लाइफ भगवान तो किसी को भी नहीं देते हैं। बस यही है, आदमी को उस पर्पज को आइडेंटिफाई करना होता है और भगवान का नाम हमेशा जपते रहना होता है, अपना कर्म करते रहना होता है, भगवान का नाम जपते रहना होता है। अगले श्लोक में फिर हम लोग अगले श्लोक की व्याख्या करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।